जय मसीह की मेरे प्रियो। एक समय की बात है कि बाइबल में एक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जैसा पेड़ वैसा फल। यह कहानी है परमेश्वर के वचनों के महत्व को समझाने वाली। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम नाथन था। वह बहुत धनी था और उसके पास एक बहुत ही बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फल लगते थे। वहाँ अमरूद, आम, सेब, नाशपाती और अन्य फल लगते थे। नाथन का एक बेटा था, उसका नाम दानिएल था। दानिएल बड़ा समझदार और नेक लड़का था। वह अपने पिता के बगीचे की देखभाल करने में बहुत रुचि रखता था। एक दिन नाथन ने अपने बगीचे में एक नया पेड़ लगाया। वह पेड़ बहुत ही सुंदर था और उसमें फूल लगने की संभावना थी। दानिएल ने देखा कि नया पेड़ लगाने के बाद उसके पिता ने उसकी देखभाल को ध्यान से किया। उसने पेड़ को खास तरीके से पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ समय के बाद वह पेड़ फल देने लगा, लेकिन जब दानिएल ने उसके फलों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। वह फल अमरूद के समान स्वादिष्ट थे। दानिएल ने उस अमरूद को खाकर अनुभव किया कि उसकी मेहनत का फल मीठा और स्वादिष्ट होता है। एक दिन उस गांव में एक यात्री आया। यात्री ने देखा कि दानिएल के पास बगीचा है और वहाँ इतने सारे फल हैं। वह दानिएल से पूछने लगा, तुम्हारे बगीचे में इतने सारे स्वादिष्ट फल कैसे होते हैं? दानिएल ने उत्तर दिया, यह सब परमेश्वर की कृपा और हमारी मेहनत का फल है। मेरे पिता ने हमें सिखाया है कि जैसा पेड़ वैसा ही फल। अगर हम अपने काम को समर्पित और ध्यान से करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यात्री ने दानिएल की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह उसे बहुत बड़ा इनाम देने के बाद चला गया। दानिएल ने उस पेड़ की देखभाल करते वक्त अपने पिता से बाइबल की कहानियों का उदाहरण भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम में दृढ़ और निष्ठापूर्वक होना चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं और अपने काम को समर्पित भाव से करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। इसी तरह जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सभी को जय मसीह की। इस छोटी सी कहानी में हमें यह सीखने को मिला कि परमेश्वर के राज्य में जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा फल पाएगा। जो वृक्ष के बारे में बोला है वो हमारे कर्मों के बारे में,
हमारे कर्म और कर्तव्य अगर अच्छा हो तो हमारा उसका फल भी बहुत ही अच्छा होगा। और जो सांसारिक जीवन में हमेशा परमेश्वर के नाम लेके ऊंचे शब्द में पुकारते हैं और हमेशा व्यर्थ उनके नाम लेते हैं, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि आप में से जो मेरा पिता का काम करेगा, जो मेरा पिता का आदेश का पालन करेगा, वही स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस छोटी सी कहानी से आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले। सभी को जय मसीह की।